मेरी बहन का नाम आलिया नहीं है, मेरी बहन का नाम स्वरा है, खुशी है। हमारी इतनी हाथापाई थी मेरी बहन से, मैं कहती मेरा फोन दे। मैं खुद को प्रूफ करने में लगी हूँ कि मेरा जेंडर मेल नहीं फीमेल है। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप लोग कैसे हो? आप लोग मतलब लिटरली बताओ कैसे हो? इतने लोग मुझे कमेंट्स कर रहे थे कि दीदी स्टोरी टाइम। ओ माय गॉड, इतने आप लोग मतलब मेरे स्टोरी टाइम के आशिक हो कि भाई मुझे नहीं पता था। मतलब मैंने रैंडमली एक स्टोरी टाइम एक दिन बना के डाल दिया एंड आफ्टर दैट पीपल आर लाइक दीदी स्टोरी टाइम वीडियो स्टोरी टाइम। भाई बट खैर मेरी लाइफ तो है ही झंड। लिटरली सॉरी, मतलब मैं आप लोगों के आगे हाथ जोड़ के आप लोगों के पैर पकड़ लेती हूँ, सॉरी बोलती हूँ कि मैं इतने दिन से ये वीडियो नहीं बना रही थी। एंड मेरे पास इतनी सारी आइडियाज है ना स्टोरी टाइम की। लिटरली मेरी लाइफ मतलब ये हुई है, ये चीजें हुई हैं। आई हैव अ लॉट ऑफ स्टोरीज। पता नहीं क्यों ये आलस है या फिर क्या है मुझे नहीं पता। मैं पता नहीं क्यों लॉन्ग वीडियोस बना ही नहीं पाती। आई नो कि आप लोग बोलोगे कि अपने नेल्स ऐसे ऐसे क्या कर रही है, क्यों ना करूँ। 195 रुपीज का मैंने लगवाया है। पूरे वीडियो में मे बी मैं ऐसे ऐसे करूंगी, यू नो, एक सैडी से बैडी बन चुकी हूँ मैं ये नेल्स लगाने के बाद, तो प्लीज उस चीज को इग्नोर करना। ओके, तो आज की जो स्टोरी टाइम होने वाली है वो होने वाली है, आप लोगों को थंबनेल और टाइटल देख के पता चल गया होगा। एंड दिस स्टोरी इज नॉट अबाउट राहुल, ठीक है। मैं राहुल को इतनी प्रायोरिटी नहीं दूंगी कि हर चीज में राहुल को घुसा दूंगी। तो इट्स नॉट अबाउट हिम, इट्स अबाउट समवन एल्स। और ये वीडियो देखने के बाद मेरे माँ बाप का रिएक्शन क्या होगा मुझे नहीं पता, बट मैं एक चीज बोलना चाहूंगी कि आज के जमाने में कोई मेरा नहीं काट सकता, बल्कि मैं लोगों की काट सकती हूँ, क्योंकि मैंने इतनी सारी सीख ले ली है ना अपनी लाइफ में। आज की वीडियो देखने के बाद पता नहीं मेरे माँ बाप का रिएक्शन क्या होगा, क्योंकि उनको कुछ भी नहीं पता। भाई मैं उनसे कुछ भी शेयर नहीं करती हूँ। दिस इज द फर्स्ट टाइम आई एम शेयरिंग टू एनीवन। मेरी बहन को पता था, मेरा जो भाई एडॉप्टेड उसको पता है, बट किसी को नहीं पता। और आज ये जब मेरे रिश्तेदार मेरे घर वाले देखेंगे ना, आई डोंट नो कि क्या होने वाला है, बट इट्स ओके। आज मैं शेयर कर रही हूँ और ये बात काफी पुरानी है कि ये जो स्टोरी टाइम है ये मेरे स्कूल से रिलेटेड नहीं है। मतलब स्कूल के लड़के के साथ मेरा लव लपाटा का चक्कर नहीं था। वो लड़का मतलब मेरे शहर में क्या, मेरे स्टेट में भी नहीं रहता था, वो दूसरे स्टेट में रहता था। मैं उस टाइम आई थिंक मैं क्लास 6 में थी और उस टाइम मैं इतनी बड़ी निब्बी थी। निब्बी के साथ साथ मेरे पास मतलब दिमाग भी नहीं था। आजकल की निब्बियां तो भाई इतनी तेज हो गई है ना, उनके सामने हम क्या है, मतलब हम 20-21 साल के लोग क्या है भाई। उनका दिमाग जो होता है ना वो बहुत स्मार्ट होती है। मैं जो निब्बी थी चली थी प्यार करने, प्यार का पी भी नहीं आता था, और बेवकूफ तो इतनी ज्यादा थी, आपको क्या बताऊं। अभी आपको पता चलेगा कि मैं कितनी बड़ी बेवकूफ थी। ये जो मेरा प्यार था उस टाइम मैं इसको प्यार मानती थी, एकदम सच्चा वाला प्यार मानती थी। वो चला था आई थिंक अराउंड 3 to 4 years। उसको मैंने सर्वाइव किया था। लिटरली मैंने एक पॉइंट पे आके मैंने उसको सर्वाइव किया था, क्योंकि वो उस टाइम प्यार था ही नहीं। तो ये जो लड़का था ना ये मेरे स्कूल में नहीं पढ़ता था। ओके, जैसे कि मैंने बताया कि स्टेट में भी नहीं था, दूसरे स्टेट में था। इससे मैं मिली थी ऑनलाइन गेमिंग के थ्रू। नो, ये सीमा और सचिन की कहानी नहीं चल रही है। तो मैं उससे ऑनलाइन मिली थी एक गेम पे, और वहां पे एक सर्वर था जहां पे बहुत सारे लोग ग्लोबली जुड़ जाते थे। मैं गेम का नाम नहीं लूंगी, बट बहुत लोगों ने गेस कर लिया होगा। गेम का प्रमोशन क्यों करूं, मुझे एक पैसा नहीं मिला। अचानक से एक दिन कनेक्शन हमारा बन गया वहां पे, और मैं उससे मिली, हाय हेलो हुआ। उसके बाद इनवाइटेड मी, उसके ग्रुप में जो भी था वहां पे उसने इन्वाइट किया। मैं वो चीज वर्ड नहीं बोलूंगी, क्योंकि जैसे मैं वर्ड बोलूंगी ना लोग एकदम पक्का समझ जाएंगे कि वो वही वाला गेम था। तो वो गेम था COC, बस मैं इतना बोलूंगी। तो उसमें उसने मुझे क्लैन में इनवाइट किया, मैं गई, ठीक है। उसके क्लैन का नाम भी बहुत सिग्मा टाइप का था। मैं बोली हाय, क्लैन का नाम इतना कूल है तो ये बंदा कितना कूल होगा। बहक गई थी उसके, मतलब इसी क्लैन के नाम को ही देख के क्लैन में मैं गई। वहाँ पे उसके कुछ दोस्त ऑलरेडी थे, और वो दोस्त ऐसे वैसे नहीं थे, उसके स्कूल में रहते थे, उसके पड़ोस में रहते थे। मैं जब गई, दे सेड कि ये तूने किसको इन्वाइट कर लिया है। और मैं अपना नाम बताती हूँ कि मेरा नाम उस गेम में क्या था। मेरा नाम था क्यूट गर्ल। जस्ट ये नाम सोच के समझ जा रहा कि मैं कितनी बड़ी छपरी थी। क्यूट गर्ल कौन नाम रखता था भाई, मैं डूब जाऊं, कुछ पी लूं, हार्पिक पी लूं। मेरा नाम देखते उसके दोस्तों ने बोलने लगा कि तूने इस लड़के को क्यों इनवाइट किया, ये जो लड़का है ये फेक है, इसकी आईडी फेक है और ये तुम्हारा काट रहा है। तो उसके बाद उस लड़के ने मुझसे बोला कि देखो यार, मेरे दोस्त थे ना वो तुम्हें बिलीव नहीं कर रहे, वो ये कह रहे हैं कि तुम लड़की नहीं हो लड़का हो, तो एक काम करो तुम मुझे अपने व्हाट्सएप का नंबर दे दो। उस टाइम जो मेरा नंबर था वो था भी नहीं, बस उसमें व्हाट्सएप चल जाता था विदाउट सिम वाला जो होता है ना प्रोसेस होता है वो होता था। मतलब मेरे पास मेरा खुद का नंबर भी नहीं था। मतलब तुम कॉल करोगे ना जिसके फोन में सिम था उस पे होता, और वो सिम किसके फोन में था, मेरे पापा के फोन में था वो सिम। मेरे पास जो फोन था वो सिर्फ व्हाट्सएप का था। तो आई टोल्ड हिम कि ठीक है मैं तुम्हें नंबर दे देती हूँ, उस नंबर से मेरा व्हाट्सएप है, बट प्लीज तुम कॉल मत करना। और मैं इतनी बड़ी गधेड़ी हूँ, अभी मैं 21 की हूँ और उस टाइम मैं क्लास 6 में पढ़ती थी, तो तुम लोग कैलकुलेट कर लेना। उस टाइम मुझे व्हाट्सएप के बारे में भी कुछ भी नहीं पता था। तो मैंने उसको अपना नंबर दे दिया। मैंने बोला ओके ले लो, तुम इतना तड़प रहे हो, मरे जा रहे हो। मैं खुद को प्रूफ करने में लगी हूँ कि मेरा जेंडर मेल नहीं फीमेल है। आई टोल्ड हिम
कि मैं तुम्हें अपना नंबर दूं तो तुम भी मुझे अपना नंबर दो। तो ही सेड अरे तुम मुझे अपना नंबर दे रही हो तो मैं तुम्हें आगे से हाय बोल दूंगा। मैंने बोला ठीक है, ये भी तो हो सकता है। तो उसने मुझे व्हाट्सएप पे हाय बोला, तुरंत बोल दिया। मुझे नोटिफिकेशन टर्न ऑफ भी नहीं करने आता था, इवन मुझे ब्लॉक करने भी नहीं आता था किसी इंसान को, क्योंकि उससे पहले भी एक लड़का था जिसको मैंने अपना नंबर COC पे दे दिया था, क्योंकि उसने मुझे मांगा था, बोला था कि बहन हो तुम मेरी, और मैंने सोचा कि अरे ये तो मेरा भाई है, एंड ही वाज फ्रॉम सिक्किम। और उससे मेरी बात पता है कैसे बंद हुई। एक दिन उस बंदे ने मुझसे बोला, मैं लकड़ियां बेच के लकड़ियां काटता हूँ जंगलों से, बस पहाड़ी। तो उसने बोला सिक्किम के जंगलों में मैं जाता हूँ, लकड़ियां काटता हूँ और वो बेचता हूँ, और जो मुझे पैसे मिलते हैं उससे मैं रिचार्ज करता हूँ। यू वॉन्ट बिलीव मी, मैं कसम खा के कहती हूँ, ठीक है, मैं उस दिन इतना ज्यादा इमोशनल हो गई थी कि मैं इतनी ज्यादा रोई थी। उस दिन मेरे घर के बाहर इतनी जोर की बारिश हो रही थी, मैं बारिश में खड़े होकर रोई थी, छींटे आ रहे थे बारिश के, मैं वहां पे रोए जा रही थी। बगल में मेरी बहन खड़ी थी एंड शी वाज लाइक कि भाई इसको क्या हो गया है। मैं इतनी ज्यादा रो रही थी ना कि मेरे नाक कहाँ से पानी निकल रहा था मुझे नहीं पता, बट लिटरली उस टाइम मैं रो रही थी ये सोच के कि बारिश में मैं रोऊंगी तो किसी को पता नहीं चलेगा कि मैं क्यों रो रही हूँ, क्योंकि प्राइवेसी नाम की तो चीज नहीं थी मेरे घर में। 2 से 3 रूम थे और उस टाइम उसने बोला कि आज के बाद से मैं तुमसे बात नहीं कर पाऊंगा क्योंकि अब मैं लकड़ियां नहीं काटूंगा, रिचार्ज भी नहीं कर सकता, मेरे पास पैसे नहीं है। बट गाइज ही वाज पहाड़ी एंड मैंने उसकी डीपी देखी थी। ओ माय गॉड, वो जो बंदा था गोरा चिट्टा एकदम कोरियन टाइप का लगता था। फिर मुझे याद है कि इसने मुझे बहन बोला था, ही इज माय ब्रदर। उसने बोला था कि गुड बाय, आज के बाद से मैं तुमसे बात नहीं कर पाऊंगा। बट वो बंदा सही था, उसने आज के बाद से मुझे कभी मैसेज नहीं किया। अब आते हैं अपने लव स्टोरी वाले पे। तो ये जो बंदा था इसने मुझे हाय बोला, मैंने इसको हाय बोला। देन ही स्टार्टेड सेइंग कि मेरे जो फ्रेंड्स है ना वो ग्रुप में मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि तुझे कोई बंदा है जिसने तुझे बेवकूफ बनाया है और तू उसके मतलब उसमें आ गया, झांसे में आ गया है, तो क्या तुम मुझे एक प्रूफ दे सकती हो कि तुम लड़का नहीं हो कि लड़की हो। और उस टाइम मुझे ये लगा था कि भाई ये सोचता क्या, समझता क्या है खुद को कि मुझे ये लड़की नहीं समझ रहा लिटरली। तो मैं लग गई थी प्रूफ करने के लिए। मैंने बोला कि मैं बताओ तुम्हारे लिए क्या करूं। उसने बोला कि तुमने अपने व्हाट्सएप की डीपी क्यों छिपाई है, और उस टाइम मैंने व्हाट्सएप पे डीपी नहीं लगाई थी और उसने लगाई थी। उसने बोला कि तुमने मेरी डीपी देख ली, मैंने तुम्हारी नहीं देखी, तो ये तो अनफेयर हुआ। मैं बोली ठीक है बाबू कोई बात नहीं, मैं अपना डीपी लगाती हूँ, सबर करो। वो उस टाइम लिटरली रोने लगा था कि तुमने मेरी फोटो देख ली, मैंने तुम्हारी फोटो नहीं देखी। एंड उसके बाद उसने बोला कि चलो तुम कुछ ना कुछ ऐसा करके दिखाओ, तुम्हें कॉल करता हूँ, तुम हाय हेलो बोलो। मैंने बोला नो, मैं तुमसे कॉल पे बात करूं, पागल हो गया है क्या भाई, मैं कॉल पे बात ही नहीं कर सकती हूँ बिकॉज मेरे घर वाले चप्पल मुझे मारेंगे। उस टाइम मैं गाना बहुत गाती थी। मेरी मम्मी वहां पे कपड़े फोल्ड कर रही है और मैं कह रही ना 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 ना। वो जो जी ये जो गाना है ना उसमें वो जो जैकलिन फर्नांडिस का वो जो है ना वो मैंने गाया और भेज दिया। भाई मेरा दिमाग उस टाइम मैं मैथ्स में फेल हो रही थी, बट इन सब चीजों के लिए मेरे पास कहाँ से दिमाग आ रहा था। मैंने उसको भेजा एंड उसके बाद उसने बोला कि ओह माय गॉड कांग्रेचुलेशन, ये तो लड़की निकली। हाय मुबारक हो, मुबारक हो। मैंने बोला यस, मैंने प्रूफ कर दिया कि मैं लड़की हूँ, लड़का नहीं हूँ। उसके बाद से शुरू होती है हमारी क्यूट सी लव स्टोरी। तो स्टार्टिंग में ही वॉज वेरी नाइस, सिग्मा था, तो मतलब मुझे ऐसा लगता था कि हाँ ऐसे लड़के तो मिलने ही चाहिए। बातें 1 से 2 महीने तक चली और एक टाइम पे ऐसा होता है कि मेरा एग्जाम आ जाता है एंड उसके बाद मैं कहती हूँ कि ठीक है मेरा एग्जाम अब आ गया तो अब मैं गेम नहीं चला पाऊंगी, नहीं बात कर पाऊंगी। मैं व्हाट्सएप की जगह गेम पे प्रीफर करती थी बातें करना, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि मेरे घर वाले सोचेंगे कि बेटी COC पे गेम खेल रही है, बट ऐसा कुछ भी नहीं था। मैं वहाँ पे चैटिंग करती थी व्हाट्सएप पे, तो मुझसे नोटिफिकेशन ऑफ हुआ नहीं जाता था। तो मैं ये सोचती थी कि भाई इससे अच्छा तो गेम ही है, वहाँ पे मैं आराम से की बात कर लूंगी, किसी को पता भी नहीं चलेगा। क्या इससे मैं बात नहीं करूंगी तो थोड़ा पागल वागल लेगा, बात ही नहीं करेंगे, ऑनलाइन ही नहीं आएंगे। आई थिंक 10 to 15 डेज तक ऑनलाइन नहीं आई थी उस गेम में। एंड जब मैं उसके पास दोबारा गई, ही वाज लाइक मुझे लगा कि तुम मुझे धोखा देके चली गई हो। मैं बोली अरे नहीं बाबू, मैं धोखा देके नहीं गई थी, एक्चुअली मेरे एग्जाम से। सो ही सेड यू केम बैक। मैंने बोला या आई केम बैक, लाइक बहुत लॉयल हूँ यू नो, तुम मुझे दूसरी लड़कियों की तरह मत समझना कि तुम्हारा काट के चली जाए, ओके। फिर हमारी बातें स्टार्ट होती हैं, 1 साल होने को रहते हैं। यार मेन पॉइंट तो मैं बताना ही भूल गई, तो मैं आपको बताती हूँ स्टार्टिंग में हुआ क्या था। तो वो जो गेम है आप सबको पता होगा कि वहां प्राइवेसी जो है शेयर नहीं करते हैं। तो वहां पे लिखा होता था कि अपना नाम, लोकेशन, सारी चीजें मत शेयर करना। तो मैंने अपना नाम क्या बताया था, मैंने बोला था कि माई नेम इज आलिया सिंह और मैं रहती हूँ न्यू दिल्ली में। उस टाइम मैंने सोचा था कि मेरे पास स्टेट का तो नाम ही नहीं आ रहा है, मैं क्या ही बोलूँ, कुछ भी बोल देती हूँ। मेरे दिमाग में आ गया था कि चलो ठीक है न्यू दिल्ली बोल देते हैं और आलिया सिंह बोल देते हैं। मैंने सरनेम भी नहीं चेंज किया, सिंह ही लिख दिया, बस आलिया नाम चेंज कर दिया, क्योंकि उस टाइम आलिया भट्ट की मूवी निकली थी स्टूडेंट ऑफ द ईयर शायद। तो मैंने बोला चलो ठीक है, कौन नहीं समझेगा। तो वो मुझे आलिया सिंह के नाम से जानता था, उसको लगता था कि मैं न्यू दिल्ली में रहती थी, गोरखपुर में नहीं रहती थी। हमारी 1 साल बाद एक बहुत भयंकर लड़ाई होती है और मैंने उस बंदे को बोला कि ठीक है मैं तुमसे बात नहीं करूंगी। और मुझे नहीं पता था कि वो कितना बड़ा कमीना निकलेगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जो सिम था वो पापा के फोन में था और मैं इतनी बड़ी निब्बी थी कि मैंने अपने पूरे घर का मतलब मम्मी पापा बहन का
दादा का परदादा का सबका नंबर उसको दे दिया था। भाई भाई मैं अपनी प्रॉपर्टी तुमको दे रही हूँ, क्या है ये? प्यार के लिए कुछ भी कर दूंगी मैं, ऐसी बड़ी इंसान थी मैं। जब हमारी लड़ाई होती है तब मुझे उसका असली चेहरा पता चलता कि वो कैसा है। दोपहर का टाइम, मैं उस स्कूल से आने के बाद नैप मार रही हूँ मजेदार, और पापा नेक्स्ट वाले रूम में बैठ के टीवी देख रहे हैं। मैंने उससे लड़ाई वड़ाई की, मैं सो गई। उसके बाद 1 घंटे उसने मुझे मतलब वहाँ जो क्लैन था उसमें क्या मैसेज किया क्या नहीं किया, क्योंकि हमने पैसे दे के अपना अलग से क्लैन भी बनवा लिया था जिसमें हम और वो से बातें करते थे, और उसने वहां पे क्या क्या मैसेज किया मुझे नहीं पता। मैंने जो क्लैन था वो भी लीव कर दिया था। मैं भाई सोच रही है मैं चिल्लो के सो गई। मैंने बोला कि भाड़ में जाइए। उसके बाद उसका मैसेज आता है मेरे पास नहीं, व्हाट्सएप पे वो मुझे मैसेज नहीं करता, वो मुझे टेक्स्ट मैसेज करता है, और वो मैसेज पापा के पास जाता है, और वहां पे वो लिखा रहता है कि जल्दी से ऑनलाइन आओ गेम में। मेरे पापा ने जब ये चीज बोली और फिर उन्होंने उसी नंबर पे कॉल बैक किया, उसने उठाया एंड उसने मेरे पापा को क्या क्या बोला कि तुम्हारी बेटी बदतमीज है, ये है वो है। एंड आफ्टर दैट भाई मैं बेड से उठी और बेड के नीचे चली गई, अंदर चली गई। पापा ने बोला मम्मी को कि उसको बुला के लाओ। वो जो हालत मेरी हुई थी ना भाई, मेरी फट गई थी। मैंने बोला कि भाई आज तो मुझे कोई नहीं बचा सकता, आज तो भाई मेरी कटाई होगी, छटाई होगी। मैं बेड के नीचे बैठ के रो रही हूँ कि भैया मेरा क्या होगा। बेड के नीचे मैं छिपी हूँ, यहाँ से मम्मी इधर जा रही कह रही है कहाँ गई, सब लोग ढूंढ रहे हैं। फिर पापा चेयर से ऐसे नीचे देख रहे हैं, कह रहे हैं वो रही, इसको निकालो। उसके बाद मैंने बोला क्या हुआ पापा कह रहे फोन लेकर आओ। आई वॉज लाइक लेकर आ रही हूँ। मैंने बोला था कि अब मैं खुद को डिफेंड नहीं करूंगी, मैं यहाँ पे गलत हूँ, अब मैं क्या कर सकती हूँ, इसमें मेरी गलती है। को फोन मैंने ऐसे दिया। पापा वॉज लाइक इसका फोन रखो। पापा ने फोन लिया और लॉकर में रख दिया। 2 महीने तक लॉकर में मेरा फोन था। फोन देने के बाद मुझे लात पड़ी, घूसा पड़ा, जो भी पड़ा, थप्पड़े पड़ी, वो मैं आपको नहीं बताने वाली हूँ, उतना डीप में मैं आपको नहीं जाने वाली हूँ। बस इतना जान लो कि मेरा फोन 2 महीने तक लॉकर में रखा गया था। जब धीरे धीरे पापा का गुस्सा शांत हो, क्योंकि मुझे अभी भी उस कुत्ते की याद आ रही थी। आई वाज लाइक कि भाई वो मतलब मुझे सच में प्यार करता है, उसको मेरी फिक्र थी, इसीलिए तो उसने पापा को मैसेज किया। तो मैंने बोला पापा को, पापा क्या वो फोन मिल सकता है? पापा ने कुछ नहीं बोला। मैंने बोला कि ठीक है अब नहीं हो सकता। फिर दोबारा आती थी ऐसे बदम 4-4 5-5 दिन के बाद मैं पापा के पास जाती तो कहती थी कि पापा फोन दे दो जरूरी है। ऐसे करते करते मैंने बोला कि पापा गेम है, मैं खेलती हूँ, अब मेरा लेवल वगैरह है, ये सारी चीजें हैं। तो पापा ने बोला कि ठीक है निकाल के दे दो। मम्मी से उन्होंने बोला, मैंने बोला यस आज तो मुझे फोन मिल गया। मुझे जैसे ही फोन मिला भाई मुझे इतनी ज्यादा खुशी हुई, मैंने तुरंत फोन चार्ज में लगाया। मैं तुरंत उसके पास गई, मैंने बोला कि भाई आई मिस यू सो मच, 2 महीने हो गया हमने बात नहीं की, और वो भी एकदम खुश हो गया। उसके बाद मैंने उसको बोला कि भाई ये तुमने सही नहीं किया, तुम्हें मेरे पापा को मैसेज नहीं करना चाहिए था। उसके बाद सारी चीजें शांत हुई, फिर हम बात करना स्टार्ट किए। हमारी हर 2 दिन पे लड़ाई होती थी, हर 2 दिन पे लड़ाई होती थी। ऐसा कोई भी दिन नहीं था जिस दिन हमारी लड़ाई नहीं होती थी। वो थोड़ा सा टॉक्सिक होने लगा, स्टार्टेड ब्लैकमेलिंग भी की, अगर तुमने मेरे साथ फिर से ऐसा किया तो मैं तुम्हारे पापा को जाके फिर से मैसेज कर दूंगा और उनको बता दूंगा कि तुम्हारी बेटी फिर से मुझसे बात करी, आपकी बेटी बदतमीज है। और वो मुझे कॉल पे कॉल किया जाता था, जब उसका मन करता था वो मुझे कॉल करता था। मुझे खुद से डर लगता था कि भाई अगर पापा मम्मी मेरे सामने और इस बंदे ने मुझे कॉल कर दिया, क्योंकि मुझे रिंगटोन भी बंद करना नहीं आता था, मैं इतनी बड़ी डम इंसान थी। फिर भी आई वाज लाइक कि नहीं, ही इज द वन, ये टॉक्सिक है, ऑब्सेसिव है, यू नो पॉसेसिव है, तो मुझे ऐसा ही लड़का चाहिए। बट मुझे क्या पता था कि ये मेरा काट रहा है, अपने स्टेट किसी और बंदी से बात किए जा रहा है, इसका अलग ही चल रहा है। और जब वो चीजें मैं उसका पकड़ लेती थी ना कि भाई तुम इस बंदी के साथ क्या कर रहे हो, तो इज लाइक वी आर जस्ट फ्रेंड। जब मैं फेसबुक चलाया करती थी और वहां पे मैं जब अपनी फोटोज वगैरह डालती थी तो वो मुझे ये कहता था कि ये सारी फोटोज डिलीट कर दो। मैं उसे बोलती थी क्यों मैं डिलीट करूं? तो वो कहता था कि तुमने ऐसे कपड़े पहने, और मैं कपड़ों में क्या पहनती थी भाई, कुछ भी नहीं पहनती थी। मैं उसको कहती थी कि नहीं मैं नहीं डिलीट करूंगी। वो कहता था अच्छा, उससे चालाकी। ये सोचती थी कि भाई ये कितना पॉसेसिव है मुझे लेके, मुझे तो ऐसा ही बंदा चाहिए था, भाई टॉक्सिक चाहिए। वो मुझे डेली ये बोलता था कि तुम दूसरे लड़कों से बात करती थी। मैं दूसरे लड़कों से, भाई आज तक मेरा फ्रेंड नहीं है, फीमेल फ्रेंड नहीं है, तो मेरे फ्रेंड कहाँ पे? उनमें मैं जब जाती थी ना तो वहां पे जो मेरी फ्रेंड्स वगैरह थी उनका 1-2 था, लड़कों से बात था। तो वहां पे एक लड़का था, वो मुझे पसंद करता था। जब मैं घर गई तो उसने मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज किया, आई लाइक यू। उसने मुझे मैसेज किया, मैंने बोला व्हाट डू यू मीन? तो उसने मुझे सामने से बोला ओ सॉरी मेरे कजन ने मेरा फोन ले लिया था और उसने मुझे मतलब ऐसे तुम्हें मैसेज कर दिया, आई एम रियली सॉरी। मैंने बोला तुम्हारा कजन तुम्हारा फोन लेगा भी, और उसके बाद वो मुझे ऐसे मैसेज क्यों करेगा दैट आई लाइक यू, मुझे तुम पसंद हो, ये सारी चीजें। ये जो चीजें मैं अपनी फ्रेंड को बताती हूँ जो मेरी क्लास में फ्रेंड थी, तो वो मुझे बोलती है कि भाई ये लड़का दिखने में तो अच्छा है, क्यूट है, तो क्यों ना यू गो विद हिम। तो मैंने बोला कि नहीं, लिटरली मैंने उसको ये बोला था कि मेरी लाइफ में एक बंदा है, था रहेगा। मैं सोच रही थी कि भाई मैं कितनी मतलब अच्छी हूँ, कितनी लॉयल हूँ, इवन तो कोई मेरे साथ कुछ भी करे मैं उसके साथ इतनी लॉयल थी। मैं ऐसी बंदी थी उस टाइम। मैं स्कूल का सीन बताती हूँ, उसमें तो ऐसे कोई हैंडसम लड़का था नहीं, मुझे सब पता है, मेरे सेक्शन में तो बिल्कुल हैंडसम लड़के थे नहीं।
दूसरे सेक्शन में एक दो लड़के हैंडसम थे जो मुझे लगते थे कि हाँ ठीक है, बाकी तो बंदर की शक्ल के थे। जो लड़के मुझे हैंडसम लगते थे मैं सोचती थी कि भाई ये लड़का हैंडसम है, बट मैं उससे बात कैसे करूं भाई, एक्सट्रोवर्ट नहीं थी कि मैं उन लड़कों से जाके बात करूं। तो जब मेरा रिलेशन यहाँ पे जो LDR वाला था वो अच्छा नहीं चल रहा था, तब मैं ये सारी चीजें सोचती थी। ऐसे मैं नहीं सोचती थी, ऐसे मैं बहुत ही ज्यादा लॉयल थी। मैं कभी भी ये नहीं चाहती थी कि भाई स्कूल का कोई बंदा वो बने, क्योंकि मैं अपना मुंह नहीं दिखा पाऊंगी। मतलब घर पे जाके मैं उससे मतलब चैटिंग करूंगी, जो मन चाहे वो करूंगी, बट स्कूल में जाने के बाद मैं उसको अपनी शक्ल नहीं दिखा सकती, क्योंकि मेरी इतनी फटेगी कि मैं इसी बंदे से बात करी थी घर पे। तो एक बार क्या हुआ था, हमारी केमिस्ट्री का टेस्ट हुआ था, एग्जाम हुआ था, तो मैंने सर को बोला कि सर कॉपीज वगैरह चेक हो गई, क्योंकि उन्होंने हमें कॉपीज नहीं दिखाई थी। तो उन्होंने बोला कि मैं वही चेक कर रहा हूँ। उन्होंने मुझे फोटो भेजी और सर ने मुझसे बोला कि मैं तुम्हारी कॉपी चेक कर रहा हूँ। मैंने बोला सर कितने नंबर मिले? तो उन्होंने बोला तुमने ये क्वेश्चन तुमने गलत किया, तो तुम फिर से जाओ और इस क्वेश्चन को करो और मुझे फोटो दो। मैंने बोला ठीक है। और उस टाइम 10 बज रहे थे, और हमारी निब्बियों का क्या होता है कि 10 बजे हमारा मतलब सब कुछ हो जाता है, खाना पीना, फिर हम क्या करते हैं फोन पे अपने उससे लग जाते हैं बात करने में। तो मैंने उसको कॉल किया और मैंने उसको बोला कि एक्चुअली मैं अभी तुमसे बात नहीं कर पाऊंगी, मैं थोड़ी देर बाद बात करूंगी, क्योंकि मेरे जो सर है ना उन्होंने मुझे बोला कि तुमने ये सारे क्वेश्चन गलत किए हैं, तो तुम मुझे फिर से करके भेजो। और मुझे सर को नेक्स्ट डे फेस करना पड़ता, तो इसके अलावा मेरे पास कोई चांस ही नहीं था। भले वो जो क्वेश्चन है मैं गूगल पे सर्च करके छाप के उनको दे रही थी, बट मुझे किसी तरह बचना था और उसके लिए भी मुझे टाइम चाहिए था। तो उसने मुझे बोला तुम्हारा सर तुम्हें मैसेज कर रहा है इतनी रात को? मैंने बोला कि ऐसी कोई बात नहीं है सर, वो बहुत अच्छे हैं, और वो भाई मेरे पापा की एज के थे। इतना वो बेशरम था, उसका मतलब दिमाग में कचड़ा भरा था। फिर वो मुझे कॉल पे कॉल किया जा रहा है। मैं बोली रुको, मुझे बस ये आंसर शीट जो भी है ये सब लिख के दे देने दो सर को, क्योंकि मुझे उन्हें फेस करना पड़ेगा और मुझे नहीं पता कि क्या होने वाला है। इसीलिए वो मुझे मैसेज पे मैसेज करने लगा कि तुम्हारे टीचर ऐसे हैं, तुम इतनी रात को अपने टीचर से बात करती हो, ये करती हो। मैंने बोला भाई ये बंदा है क्या, ये क्या? तो एक पॉइंट में मैंने बोला था कि मैं इसको छोड़ दूंगी, बट मैं छोड़ भी नहीं सकती थी, बिकॉज कि मुझे डर लगता था कि ये मेरे मम्मी पापा को फिर से कॉल कर देगा, सबको बता देगा कि मैं स्टिल इससे बात कर रही हूँ। इसलिए मैं चुप थी। तो 3-4 साल तक मैं चुप थी, मैं अबला नारी नहीं बन सकी। तो एक बार मेरे मम्मी पापा घर पे नहीं थे, वो लोग कहीं और गए थे, बस मैं थी, मेरी दादी थी और मेरी आस्था दीदी थी। मतलब इन सारे सिचुएशन में ना वो मेरी जानी दुश्मन थी। मतलब मैं ये सोचती थी कि ये जो बहन है मेरी, ये मेरे प्यार के बीच में आ रही है, मैं इसका गला दबा दूंगी। जो मेरी बहन है, इन्होंने रिवील किया था कि भाई मेरा नाम आलिया नहीं है, मेरा नाम खुशी है, स्वरा है, जो भी है, व्हाटएवर। घर में कोई नहीं था, बस मेरी बहन, मैं और मेरी दादी थी। बंदे ने मुझे मैसेज किया कि हम कॉल पे बात करते हैं, एंड आई वाज लाइक कि चलो ठीक है। बट मुझे भी अंदर से खुजली मच रही थी, मुझे भी इससे बात करना था, क्योंकि 1 साल हो गया था ना रिलेशनशिप में, बात ही नहीं किया था। मैंने बोला कि फर्स्ट टाइम ये बंदा मुझसे बोल रहा है। वैसे फर्स्ट टाइम नहीं, वो बहुत बार बोलता था, मतलब मुझे बोलता था कि कॉल पे बात करनी है, बट मैं कहती थी नहीं। और इसको मैंने पहले ही बता दिया था कि मेरे घर पे कोई नहीं है। तो इसने बोला कि भाई अब तुम्हें क्या इसका डर लग रहा है, कम ऑन लेट्स टॉक। जैसे ही मैं बाहर गई, मैं उसी जगह पे बैठ के इससे कॉल पे बात करी थी, जिस बंदे के लिए मैं रोई थी ना, जो कह रहा था कि मैं लकड़ियां काट के रिचार्ज करता हूँ, वहीं पे मैं बात करी थी। मैंने जस्ट हेलो बोला था, और उस टाइम रात के 7 बज रहे थे, कुछ भी नहीं दिख रहा था, पूरा अंधेरा था। मेरी बहन पीछे से आती है और मेरा फोन छीन लेती है, और ये कहनी है खुशी मत बोलो, खुशी मत बोलो, खुशी है तुम क्या करी हो, किससे बात करी हो? और जैसे ही मेरी बहन आई ना, मुझे पता चल गया था कि वो आ रही है, क्योंकि मैंने उनके चलने की आवाज सुन ली थी। और मैं ये तुरंत बोलने लगी, हाँ होमवर्क कर लिया, क्या कर रही हो, ठीक है, और वो प्रोजेक्ट जो भी है सर ने दिया था। तब भी मेरी बहन ने मेरा फोन छीन लिया। मतलब वो इतनी ज्यादा कॉन्फिडेंट थी कि ये भाई किसी लड़की से बात नहीं कर रही है, किसी बंदे से बात कर रही है। मैंने बोला कि भाई मेरी बहन, वो मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती है, और ऊपर से वो आलिया नहीं खुशी बोल रही है। और बाय द वे उनको कैसे पता था कि मेरा नाम आलिया है, क्या गुड़ खिला रही हूँ पीठ पीछे। और मैं बोलने लगी कि खुशी मत बोलो, नहीं। उन्होंने मेरा फोन लिया और कट कर दिया, बोला ये किससे बात कर रही थी? मैंने बोला कि मेरा फोन ले लिया। अब वो क्या सोचेगा, मैं उससे झूठ बोलती थी। लिटरली मैं ऐसे रोने लगी। हमारी इतनी हाथापाई थी मेरी बहन से, मैं कहती मेरा फोन दे। और वो कहती नहीं दूंगी, तुम किससे बात कर रही हो, मम्मी पापा को आने दो, मैं सबको बताऊंगी। मैं बोली तुम क्या करती हो, मैं तुम्हारा बताऊंगी, तुम पासवर्ड खोलो। मैंने बोला कि मैं खोल रही हूँ पासवर्ड, क्योंकि मुझे पता था कि एक लपटा लगेगा और मेरा सब कुछ भूल जाऊंगी, मैं प्यार मोहब्बत क्या होता है सब मेरी निकल जाएगी। उनको बोला कि मैं अपने फ्रेंड से बात करी थी, आप ऐसा नहीं कर सकती है, मैं स्कूल में जाऊंगी, मैं अपना क्या मुंह दिखाऊंगी। मेरे फ्रेंड जो भी है, मैं जिससे बात करी थी, वो क्या सोचेगी कि भाई इसकी बहन इसके ऊपर शक करती है, ये क्या करती है, मतलब क्या गुड़ खिलाती है स्वरा कि इसके घर वाले इसका फोन ही छीन ले रहा है। उन्होंने बोला कि आई डोंट गिव, तुम अपना पासवर्ड खोलो। मैंने बोला मेरी फ्रेंड से बात कर रही थी। तो उन्होंने बोला खोलो ना, जब तुम फ्रेंड से बात करी थी। मैंने अपना फोन खोला, भाई वो सीधा व्हाट्सएप पे गई, और वहां पे वो देख रही है उस बंदे का मुंह, और वो कह रहा है कि क्या हुआ बेबी, कोई आ गया क्या तुम्हारे घर में? मैंने बोला अरे यार, इसको बोलने की क्या जरूरत थी, इसको पता नहीं चला क्या कि इसी ने मेरा फोन छीना है। उन्होंने उस बंदे को कॉल किया, बोला हाँ क्या है, किसने फोन छीना? मैंने फोन छीना, वो मेरी बहन है।
भाई वो लड़ने लगा अलग ही, क्योंकि उसको था कि भाई मेरे ऊपर कोई चिल्ला नहीं सकता, और मेरी बहन अलग ही मुझसे बात कर रही है फोन पे, और मैं यहाँ पे बैठ कर मैं सर पटक रही हूँ कि मैं मर जाऊंगी, मैं फिनॉइल पी लूंगी। बहन वो सब कुछ रिवील कर रही है कि मेरा क्या नाम है क्या नहीं है। वो कह रही है कि ये आलिया कौन है, वो कह रहा है आपकी बहन। कह रही है मेरी बहन का नाम आलिया नहीं है, मेरी बहन का नाम स्वरा है, खुशी है। वो कह रहा है क्या, वो दिल्ली में रहती है। नहीं वो दिल्ली में नहीं रहती है, वो गोरखपुर में रहती है। मेरी बहन मेरी प्राइवेसी का सत्यानाश करी है, वो अलग ही जाके अपना पता नहीं क्या क्या रिवील कर रही है। मैं बोली कि आज के बाद से मैं इस बंदे से बात नहीं कर सकती, कुछ भी नहीं दिखा सकती, मैं अपना मुंह भी नहीं दिखाऊंगी। ये बंदा मेरे बारे में क्या सोच रहा होगा। मैं और कुछ नहीं सोच रही थी कि मेरी बहन अब मेरा क्या करने वाली, कितना काटेगी, कितना मारेगी, मेरे माँ बाप क्या करेंगे। मैं बस ये सोच रही हूँ कि ओ माई गॉड, ये बंदा क्या सोचेगा कि मैं 1 साल से अपना नाम, अपना पता सब कुछ छिपा रही हूँ। और उसके बाद मैं रात भर रोई थी, और मेरे नाक से आंख से कहां से पानी आ रहा था। नहीं तुमने मेरे साथ सही नहीं किया, तुमने मेरा फोन छीन लिया, तुम मेरी दुश्मन हो, मैं तुम्हें मार डालूंगी। मेरी बहन अलग वाले रूम में बैठ के मुझे ऐसे देखे जा रही है, और फिर मैं रोग आके सो गई, क्योंकि नेक्स्ट डे मुझे स्कूल जाना था। जब घर आती तो मैं अपनी बहन की मक्खन वगैरह लगाती हूँ, दीदी कोई बात नहीं, मैं नहीं बात करूंगी इस लड़के से, नहीं करूंगी। उन्होंने मुझे फोन दे दिया, क्योंकि उनको पता था कि अगर ये मम्मी पापा को बताएंगी तो मेरा क्या हाल होगा, और उनको वो सारी चीजें नहीं चाहिए थी। बट उन्होंने बोला कि अगर तुम इस लड़के से बात करोगी ना तो मैं तुम्हारी हड्डियां तोड़ दूंगी। मैंने बोला नहीं करूंगी, मैं नहीं करूंगी। उसके बाद जैसे वो मेरे फोन दे दिए, मैंने सीधा उस बंदे को मैसेज किया कि आई एम सॉरी, मैंने ये सारी चीजें झूठ बोली तुमसे। एंड वो मुझे अलग ही सुना रहा है कि मुझे आज के बाद से तुमसे बात नहीं करनी है, क्योंकि तुम मुझसे झूठ बोली, तुमने 1 साल तक मुझसे झूठ बोला, और मैंने तुमको अपनी सारी चीजें बताई बिकॉज मैं तुम पे ट्रस्ट करता था। मैंने अपना नाम, पता, जिला सब कुछ सही बताया, और तुमने मुझसे झूठ बोला कि तुम कहाँ रहती हो, तुम्हारा इवन नाम क्या है। I was like, माफ कर दो, यू नो ना, वहाँ पे प्राइवेसी नहीं शेयर किया जाता। इसके बाद उसने बोला कि अब मैं तुम्हारी किसी भी चीज पे ट्रस्ट नहीं कर सकता। मैंने इसको मनाया, गिड़गिड़ाया, रोया। आज मैं सोचती हूँ मैंने क्यों गिड़गिड़ाया, भाई उस दिन ही मुझे छोड़ देना चाहिए था। बहुत बार बहुत कुछ सुनाया, मुझे सुनाया सही है, बट एक पॉइंट में जब उसने मेरे माँ बाप को सुनाना स्टार्ट किया, आई वाज लाइक कि ब्रो अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाली हूँ, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाली हूँ। ये मैं आपको बैक स्टोरी बता रही थी। तो जब ये टीचर वाली बात आती है ना, दिन हमारी बहुत भयंकर लड़ाई हुई थी, बट मेरे बोलने से पहले ये बंदा कह रहा है कि मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी है। मैंने बोला कि सच में नहीं करनी। उसने बोला कि नहीं, दिस इज फाइनल, आई एम ब्रेकिंग अप विद यू। उस टाइम मेरी आंखों से आंसू निकलने लगे ऐसे, बट मुझे ये नहीं पता था कि ये फाइनल ब्रेकिंग है। इसके पहले भी हमारा ब्रेकअप पैचअप इतना हो रहा था कि मुझे याद ही नहीं था कि ये सच में होने वाला है या फिर वही वाला है ब्रेकअप और पैचअप। वो मुझे इसलिए नहीं छोड़ रहा था, एक्चुअली उसके एक्स के साथ फिर से चल रहा था, कि उसने मुझे एक बार मैसेज भी किया था कि तुम बहुत अच्छी थी, तुम बहुत लॉयल थी, मेरी एक्स ने मेरा काट दिया। मैंने बोला क्यों? हमारे साथ जब मेरा ब्रेकअप हुआ था ना, तो मैं अपनी एक्स के पास गया था, मुझे लगा था कि वो चेंज हो जाएगी, बट वो चेंज नहीं हुई, एंड ब्ला ब्ला ब्ला। लिटरली अच्छा हुआ कि मैंने तुमसे अपना पीछा छुड़ा लिया, तुम उसी लायक हो। मैं उस टाइम रो रही थी, मतलब मेरे आंखों से आंसू निकल रहे थे, मतलब मेरा गला एकदम फट चुका था। मेरी आंखें जब मैं रोती हूँ ना स्वेल कर जाता है, और मैं उसके साथ, आप समझ जाओ कि रात के 10 बजे तक, सुबह के 6 बजे तक मैं रोई थी उसके लिए। मैं उसको गिड़गिड़ा रही थी, मना रही थी, मत करो मत करो मत करो, मुझे छोड़ के मत जाओ। पता नहीं क्यों मेरे भेजे में पता नहीं तब भी नहीं घुसा था कि ये जो बंदा है, ये जो इतना बड़ा हरामी है। उसने मुझसे क्या बोला था, डोंट शो मी योर क्रोकोडाइल टीयर्स। उसने मुझे ये बोला था कि मगरमच्छ के आंसू है तुम्हारे। उसके बाद तो मैं और रोने लगी। और उस दिन मेरे स्कूल जाने का बिल्कुल भी मन नहीं था, बट मेरी जो एक फ्रेंड थी जिसको मैंने स्कूल में बोल दिया था कि हम साथ में चलेंगे, क्योंकि मुझे क्या पता था कि उस दिन रात को ये सब ड्रामा होने वाला है, मेरा ब्रेकअप होने वाला है उस दिन। तो मेरी फ्रेंड आ गई 6 बजे ही मेरे घर पे, ऐसी फूली हुई थी। मैं ऐसे करके मुंह, मतलब मैंने अपनी मम्मी को मुंह नहीं दिखाता, मैं ऐसे करके जा रही थी स्कूल, ऐसे मतलब ऐसे बाल अलाउ नहीं थे, बट जो भी है मैं ऐसे करके जा रही थी स्कूल। और उस स्कूल में गई, उसको मैं सब कुछ भूल गई, बिकॉज मेरे पास फ्रेंड्स थे, जो भी था मजे कर रहे थे। और वहाँ पे एक लड़का जो कि मेरा क्रश था, मैंने उसको देख लिया था, तो मेरा मूड थोड़ा सा सही हो गया था। मैं इसलिए कि जो भी हो व्हाटएवर, 3-4 साल तक ब्लैकमेल कर रहा था कि मैं तुम्हारे मम्मी पापा को कॉल लगा दूंगा। ओके, तो मैं अभी बैठ के वीडियो एडिट कर रही थी, और मुझे अभी याद आया कि उस बंदे को मेरे यूट्यूब चैनल से भी प्रॉब्लम था। मतलब जब लिटरली मेरे 100 सब्सक्राइबर थे, और जब मैं फन में वीडियोस बनाती थी, वो मुझे ये कहता था कि तुम खुद को समझती क्या, यूट्यूब पे वीडियोस पोस्ट करती, तुम खुद को समझती क्या हो, बहुत बड़ी यूट्यूबर, देख ले मुर्गे की शक्ल वाली। आज मैं हूँ बड़ी यूट्यूबर, हूँ मैं। तो मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि कल को कोई भी मुर्गे की शक्ल वाला या फिर मुर्गी की शक्ल वाली तुमसे आके ये बोले कि ये तुम क्या करो, ये सब छोड़ दो, मत छोड़ना। जो तुम्हारा दिल कर रहा है वो तुम करते जाओ। ओके, एक दिन तुम्हें सक्सेस जरूर मिलेगा। वो अच्छा हुआ। सो या गाइस, आई होप यू गाइस लाइक दिस वीडियो। और इन 4 साल की चीजों को मैंने कैसे इन छोटे से वीडियो में एडजस्ट किया, मुझे नहीं पता ये वीडियो कैसी बनी कैसी नहीं बनी, क्योंकि मैं फ्लो में पता नहीं क्या क्या बोलती गई उल्टा सीधा। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ गया हो।
So yeah, don't forget to follow me on Instagram. I hope you take care and stay away from this Kabir Singh kinda, you know, toxic boys. चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना. मैं जा रही हूँ क्योंकि मैं इतना ज़्यादा चीख रही थी ना, और लिटरली यहाँ पे कॉरिडोर में कुछ लोग घूम रहे हैं और वो सोच रहे होंगे यार भाई ये लड़की पागल हो गई क्या, पोजेस्ड हो गई है क्या. ठीक है.